जरा सोचिए, ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट बन गया है। और इस भविष्य को बनाने की दौड़ में ना, दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका, उनके ब्लूप्रिंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत क्या है पता है? दशकों में, मतलब कई दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश की प्राइवेट कंपनियां सरकार से ज्यादा पैसा लगा रही हैं नई फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। और आंकड़ा आंकड़ा है पूरे 11 लाख करोड़ रुपए का। तो सवाल ये है कि इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? आज हम दो लिस्टेड कंपनियों पर फोकस करेंगे, ईपैक प्रीफैब और इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस। यही वो दो कंपनियां हैं जो इस इंडस्ट्रियल बूम के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है भारत का इंडस्ट्रियल कैपेक्स बूम। अब ये कैपेक्स क्या है? कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो जब कंपनियां नई फैक्ट्रियां बनाने, नई मशीनें लगाने में बड़ा पैसा खर्च करती हैं। और आजकल ये सारा निवेश कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है भविष्य के सेक्टर्स में, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स और हाँ, सेमीकंडक्टर्स। और देखिए, ये डिमांड सिर्फ किसी एक सेक्टर से नहीं आ रही। चाहे सोलर फार्म्स बनाने हो, बड़े बड़े वेयरहाउसेस खड़े करने हो, या फिर अगली पीढ़ी के चिप्स बनाने वाले हाईटेक प्लांट्स, हर तरफ से तेजी से बिल्डिंग्स बनाने की जबरदस्त मांग है। साफ है कि ये एक बहुत बड़ी लहर है जो पूरे इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रीफैब बनाम पीईबी। अब देखिए, इन दोनों कंपनियों की स्ट्रैटेजी का फर्क समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फैक्ट्री में बनी हर बिल्डिंग एक जैसी नहीं होती। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो प्रीफैब को ना लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज के टुकड़े होते हैं जिन्हें बस जल्दी से जोड़कर कुछ भी बना दिया जाता है, जैसे मजदूरों के लिए शेल्टर या मॉड्यूलर टॉयलेट्स। लेकिन दूसरी तरफ है पीईबी यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। ये एक कस्टम मेड सूट की तरह है। इसे एक खास काम के लिए एक एक चीज नाप जोक कर खास तौर पर डिजाइन किया जाता है, जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर प्लांट। और इसके लिए जाहिर है बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग और डिजाइन स्किल्स चाहिए। इंटरआर्च के मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो पीईबी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट है, एक मशीन की तरह। सोचिए, इसे भारी भरकम मशीनों का वजन सहने के लिए, ऑटोमेशन रोबोट्स के मूवमेंट के हिसाब से, और यहां तक कि उस जगह के मौसम की मार झेलने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। मतलब साफ है, इसके लिए बहुत डीप इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज चाहिए। अब आता है तीसरा हिस्सा, दो कंपनियां और उनके दो मजबूत किले। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों कंपनियां मार्केट में अपनी जगह कैसे बना रही हैं। एक का हथियार है स्पीड, तो दूसरे का हुनर है स्पेशलाइजेशन। ईपैक प्रीफैब के मैनेजमेंट का ये एक बयान ही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ कर देता है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं बेच रहे, वो बेच रहे हैं टाइम टू रेवेन्यू। मतलब ये कि उनके क्लाइंट्स जितनी जल्दी अपनी फैक्ट्री चालू करेंगे, उतनी ही जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो असल में ईपैक इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये अपने कॉम्पिटिटर्स से 2 से 3 महीने पहले प्रोजेक्ट्स खत्म कर देते हैं। जरा सोचिए, इन्होंने सिर्फ 150 घंटों में 1.5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग खड़ी करके दिखा दी। ये जो स्पीड है ना, ये इनके डीएनए में है, जो इनके ऑटोमेशन और डिजिटल प्रोसेस से आती है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इंटरआर्च का नजरिया एकदम अलग है। उनके मैनेजमेंट का कहना है, हम एक बिल्डिंग को एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए एक एंड टू एंड पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने पर फोकस करते हैं। इंटरआर्च की असली ताकत है उनकी इंजीनियरिंग की गहराई। उनके 80 से 85% ऑर्डर, सोचिए 80 से 85%, पुराने क्लाइंट से ही आते हैं। ये दिखाता है कि उनके काम पर लोगों को कितना भरोसा है। सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के मार्केट में घुसना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत खास नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। और इंटरआर्च खुद को एक ऐसी ही कैपिटल गुड्स कंपनी की तरह पोजीशन करता है जो ये पूरा सॉल्यूशन दे सकती है। ओके, चौथा हिस्सा, ग्रोथ नंबर्स के हिसाब से। चलिए अब ये देखते हैं कि ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज असल में कागज पर यानी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कैसी दिख रही हैं। अगर इनकी ऑर्डर बुक पर एक नजर डालें तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी दिखती है। इंटरआर्च का ऑर्डर बैकलॉग ईपैक से काफी बड़ा है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि इंटरआर्च बड़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है।
और जब इन नंबर्स को और गहराई से देखते हैं तो दोनों कंपनियों की अलग अलग कहानी सामने आती है। एक तरफ ईपैक है जो करीब 35% की ग्रोथ का टारगेट लेकर बहुत तेजी से भाग रहा है। वो ज़्यादा मार्केट शेयर पकड़ने के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मैनेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंटरएच का हालिया परफॉर्मेंस तो शानदार रहा है, लेकिन भविष्य के लिए उनके अनुमान थोड़े कंजर्वेटिव हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, भविष्य का निर्माण। अब जब डिमांड आसमान छू रही है तो सवाल ये है कि ये दोनों कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए क्या कर रही हैं। वो अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा रही हैं। तो ये समझिए कि भविष्य की ग्रोथ को पकड़ने के लिए एक ज़बरदस्त रेस लगी हुई है। दोनों ही कंपनियां बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। ईपैक आंध्र प्रदेश और राजस्थान में एक्सपैंड कर रहा है, तो वहीं इंटरआर्च गुजरात और आंध्र प्रदेश में नए प्लांट्स लगा रहा है। और इन एक्सपेंशन के पीछे एक बहुत ही साफ स्ट्रैटेजी है। ईपैक अपनी प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा रहा है, जिससे उससे 550 करोड़ से भी ज़्यादा का एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरी तरफ इंटरआर्च अपनी स्पेशलाइजेशन को और भी मजबूत कर रहा है और अगले साल 2000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू को टारगेट कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो हाई राइज स्टील बिल्डिंग की एक बिल्कुल नए मार्केट में भी कदम रखने का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स हैं। एक तरफ है ईपैक की रफ्तार और हर तरह के मार्केट में उसकी पहुंच, और दूसरी तरफ है इंटरआर्च की डीप इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर उसकी मजबूत पकड़। तो बड़ा सवाल यही है, भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य पर किसका ब्लूप्रिंट हावी होगा, स्पीड का या स्पेशलाइजेशन का?